अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम नफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं और नफ्स के साथ साथ हम लतीफ़ा नफ्स को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बाकी वीडियोज़ की तरह अच्छी लगेगी। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑलरेडी लताइफ़ के ऊपर 1 बाय 1 वीडियो बना रही हूँ, तो ये हमारी इस टॉपिक की जो छठी वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि बातिनी लताइफ़ के अंदर सबसे पहले जो लतीफ़ा बेदार होता है वो लतीफ़ा नफ्स जो है वो बेदार होता है। तो इसके ऊपर हम आज डिटेल से गुफ्तगू करने वाले हैं। लेकिन लतीफ़ा नफ्स को डिस्कस करने से पहले आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा नफ्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर आप नफ्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लतीफ़ा नफ्स क्या है। तो लतीफ़ा नफ्स बेसिकली हमारे नफ्स का एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी है या एक ऐसा मुकाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता करते हैं कि ये जो लतीफ़ा नफ्स है इसका एक अपनी कैपेसिटी और एक अपने जो है ना मुकाम है, जिसकी वजह से हमारे नफ्स के अंदर जो है ना काफ़ी खुसूसियात जो हैं वो बिल्डअप होती हैं। तो लतीफ़ा नफ्स की बेदारी से पहले हम नफ्स को डिस्कस करते हैं, और नफ्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि नफ्स किस कैटेगरी का है, किस तबीयत का मालिक है। और हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स लाजमी रखा है, उसकी मैं लाजमी रखी है। अल्लाह ने उस इंसान का एक अपना वजूद ज़रूर रखा है जो कि इस नफ्स के ज़रिए उसको अपनी पहचान करवाता है कि ये मैं हूँ। तो लतीफ़ा नफ्स की बेदारी से पहले नफ्स को हम समझने की कोशिश अगर करें तो हमें पता चलता है कि हमारा नफ्स जो है 4 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, जो हमारे बातिन के अंदर मौजूद है। तो आसान अल्फाज में और सादा ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो हमारे नफ्स के जो हैं वो 4 लेवल हैं। पहला लेवल नफ्स अमारा, दूसरा नफ्स लवामा, तीसरा नफ्स मुलहिमा, चौथा नफ्स मुतमइन्ना। ये 4 लेवल हैं जो हमारे इस नफ्स को क्रॉस करने होते हैं, यानी प्रैक्टिस में लाने होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो रिज़ल्ट या नतीजा निकलता है उसी के ऊपर बेस करता है हमारा नफ्स किस किस्म का है, किस मुकाम का है, किस तबीयत का है, किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले हम नफ्स अमारा को समझने की कोशिश करते हैं। नफ्स अमारा ये वो कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी में हम इसकी जो खूबियाँ हैं या कह लेंगे इसकी जो खुसूसियात होती हैं नफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि गुनाह के लिए राग़िब करना, नाफरमानी करवाना और अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए उकसाते रहना। ये हमारे नफ्स अमारा की इस तबीयत को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये काम जो है ना बड़े बड़े काबिल गौर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हमारे नफ्स के जो हैं डिमांड्स होती हैं। लेकिन उन डिमांड्स को छोटा करके इन शॉर्ट छोटी वीडियो के अंदर बताने के लिए मैंने इसके कुछ नफ्स अमारा के जो पॉइंट्स हैं वो मार्क किए हैं। उसमें गुनाह सबसे पहले, फिर उसके बाद नाफरमानी और उसके बाद अपनी मर्ज़ी चलाना यानी उकसाना। तो नफ्स अमारा की इस कैटेगरी में गुनाह को समझ लेते हैं। गुनाह क्या है? गुनाह की तरफ ये नफ्स हमें राग़िब करता है, हर लम्हे हर पल का अमल इस नफ्स का होता है। गुनाह हमेशा ज़िंदगी के उस दिन से शुरू हो जाता है जब इंसान शऊरी तौर पर इस चीज़ का इदराक करता है कि गुनाह क्या है और गुनाह से बचना क्या है। तो स्पेशली उस टाइम से हमारे नफ्स का जो है ना ये काम शुरू हो जाता है कि वो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करता है। यही वजह है कि जब तक हमें गुनाह का, अच्छाई का और बुराई का पता नहीं होता तब तक हम सब कुछ करते चले जाते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो कैटेगरी गुनाह की वो हमारे सुनने में आती है वो गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा की है। इन दोनों किस्मों के गुनाह जो है इंसान हत्तुल मकां कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ के बुनियाद पर लाजमी कर बैठता है, और अगर वो इंसान तौबा ना करे तो आखिरत तक अपनी ख़राब करता चला जाता है। इस गुनाह से बचने की आदत के लिए हमेशा बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो तौबा जो है वो करता रहे ताकि गुनाहों में कमी आए। इसके बाद दूसरी जो इस नफ्स की जो है वो तबीयत है वो ये ज़ाहिर करती है कि ये नाफरमानी करवाता है। यहाँ पर बात गौर करने की बहुत अहम है कि नाफरमानी हमेशा वहीं आएगी जहाँ पर किसी हुक्म की
منظوری نہیں ہو رہی ہوگی، یعنی کسی حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوگا، چاہے وہ دینی طور پہ ہو چاہے وہ معاشرتی طور پہ ہو۔ تو دونوں سچویشن میں جہاں پر حکم کی نافرمانی ہوگی یا اس کو عمل میں نہیں لایا جائے گا تو وہاں پر یہ نافرمانی کا لفظ جو ہے وہ لازمی آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد رکھے ہیں۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، یعنی دین کے حقوق، اور حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے حقوق، اس میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے ماتحت جن کے ہم کام کرتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر کسی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہاں پر یہ ایکٹ ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اس نفس کی جو تیسری چال ہوتی ہے جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کرنے پر اکساتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون بری ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی مرضی چلانے کے لیے اکسانے میں پوری جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ نفس کا یہ فعل ہے کہ کسی کی من مرضی چلائے بغیر، یہاں پر نفس نافرمانی کی غلطی نہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی کرنے میں پورا کامیاب جب نہ ہو پائے تو اسے اپنی من مرضی چلانے کی لیے اکساتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہم نافرمانی نہیں کرتا یا گناہ نہیں کرتا تو کم از کم اس کو اپنی من مرضی چلانے کے لیے لازمی اکساتا ہے، تو وہ چاہے دین کا کام ہو یا دنیاوی کام ہو، دونوں کاموں میں وہ اس بندے کو اس کا اپنا آپ دکھا کر اس سے اس طرح کے کام کروا لیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دین کا کام کرنا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، یعنی اس میں اپنی میں جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نفس امارہ کا جو ہے نا پہلا درجہ ہے یا پہلا اس کی ہیبٹ ہے یا پہلی اس کی پرسنالٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں نفس لوامہ کے اوپر۔ تو نفس لوامہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب نفس امارہ کی ان تمام کیٹیگری کو گناہ، نافرمانی اور اپنی مرضی چلانے کے اوپر نفس کو یہ رد کرتا چلا جاتا ہے، جو بھی انسان ہو وہ اس کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کو ڈینائی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی استقامت، اس کے صبر یا اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اس کو نفس لوامہ کی کیٹیگری میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور نفس لوامہ کی کیٹیگری میں سب سے اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان اپنے دن کے جتنے بھی کام یا معمولات کرتا ہے اس کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر دن میں اس نے 9 اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو ایک اس سے برا کام لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو نفس لوامہ کی کیٹیگری کے اندر اس نفس کے ذریعے اس کی اس کیٹیگری کے اندر لا کر اس بندے کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفس امارہ نفس لوامہ کی کیٹیگری کے اوپر ہوتا ہے تو وہ لازمی آپ کو شرمندگی کا احساس کرواتا ہے۔ کہ سادہ لفظوں میں اگر کہوں کہ تم نے بڑی کوشش کی کہ تم یہ کام غلط نہیں کرو گے، یعنی اگر ہم نے 10 نیکیاں کرنے کا ارادہ کیا دن میں اور وہ 10 جو ہم نے ایک ارادہ کیا اور ان میں سے 9 کا ارادہ ہم نے پورا کر لیا اور ایک ہم سے نہیں ہو پایا، تو یہ نفس جو ہے نا ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں شرمندگی کا احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے تو عہد کیا تھا۔ تو نفس لوامہ کی یہ کیٹیگری بہت اچھی ہے جس میں کافی حد تک انسان گناہ، نافرمانی اور اپنی مرضی چلانے کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری تیسری کیٹیگری آتی ہے جس کیٹیگری کے اندر نفس ملہمہ سے یہ نوازا جاتا ہے، یعنی اس نفس کی عادت جو ہے وہ نفس ملہمہ کی بن جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی نفس ملہمہ کی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ نفس اس حالت میں آ جانے پر انسان کا یہ نفس لوامہ کی پریکٹس کو اگر زندگی میں کرتا چلا جائے اور عادی ہو جائے تو نفس کے ان معاملات کو نفس ملہمہ کی کیفیت اس پر معاملات کو متوازن رکھنے میں اس کی مدد دیتی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نفس لوامہ کی کیٹیگری میں یعنی 9 نیکیاں کرتا ہے اور اس کے بعد 10ویں اس سے ہو جاتی ہے اور بعد میں جب اس پہ پریکٹس کرتے کرتے وہ 10 تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نفس ملہمہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اس نفس کو بآسانی پتہ لگ جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اس میں اگر کبھی انسان کو موقع ملے کہ وہ بدی کا کام کرے یا نیکی کا کام کرے تو وہ یقیناً جو ہے نیکی کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرے کہ سچ بولے یا جھوٹ بولے تو وہ یقیناً اس میں سچ ہی بولتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نفس کو نفس ملہمہ کی پوزیشن پر رکھا ہوتا ہے جو ہمیشہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے نہ کہ برائی کی۔ سیم نفس ملہمہ کی پرسنالٹی پر رہتے ہوئے جب نفس اس کی ٹریننگ کو ایک عرصے تک کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ اس حالت میں انسان کے زندگی کے تمام دین اور دنیا کے
अच्छे काम करना और आसान हो जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को तौफ़ीक अता करते हैं नफ्स मुतमइन्ना की जगह पर। तौफ़ीक से मुराद ये कि अगर कोई इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सामने 10 ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। यानी उसके लिए वो एक नेकी करने के लिए 10 तरीके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से नफ्स मुतमइन्ना की जगह पर आने की वजह से वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी आखरत को संवारने के लिए और अपनी बका के लिए और अपने तज़किये के ऊपर अमल करते हुए अपने नफ्स को तरबियत देता है। ये तो बात हो गई हमारे नफ्स की। इन बातों से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के नफ्स को किस तरह मॉडिफ़ाई किया है। यानी इंसानी नफ्स किस तबीयत का हामिल होता है और किस किस्म के मामलात को वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस के तौर पर गुजारता है। अभी इससे आगे जो मरहला शुरू होता है वो शुरू होता है लतीफ़ा नफ्स की बेदारी का। लतीफ़ा नफ्स की बेदारी का टाइम, नफ्स की ट्रेनिंग और लतीफ़ा नफ्स का बेदार होना दोनों अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ अमल है। याद रहे, लतीफ़ा नफ्स की ट्रेनिंग को मुतमइन्ना तक अलग रखिएगा और लतीफ़ा नफ्स की बेदारी को अलग रखिएगा ताकि आप बआसानी समझ पाएँ, जिसकी वजह से बआसानी तमाम बातिन के मामलात को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। लतीफ़ा नफ्स की बेदारी से पहले नफ्स के अमाल की किताब की बेस पर लतीफ़ा नफ्स की बेदारी इन्हिसार करती है, क्योंकि कुदरत का कानून है जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटोगे। इसीलिए ख़ुद का मवाजना और इस मुकाम पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लतीफ़ा नफ्स अगर नफ्स की ट्रेनिंग के बग़ैर बेदार हो जाए तो यकीनन वही निकलेगा जो सालिक के अंदर होगा। याद रहे, इंसान या सालिक के अमले ज़िंदगी इसके या नफ्स का मवाजना ही डिसाइड करता है कि रूहानियत या कुर्बे अल्लाह के रास्ते में या सलूक के रास्ते में नफ्स किस शख्सियत का मालिक है, वरना इंसान गलत राह का मुसाफिर ज़रूर बन जाता है। इस लतीफ़ा नफ्स की बेदारी पर ही बहुत बार इंसानी वजूद शेक ज़रूर करता है। शेक से मुराद यानी इसका नफ्स डामाडोल ज़रूर होता है कि अब आगे क्या होगा। लतीफ़ा नफ्स की बेदारी पर ही नफ्स का इंतखाब किया जाता है। ये वो मुकाम होता है जहाँ उस इंसान के नफ्स को चुन लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम हदायत के रास्ते पर चलने वाले नफूस को चुन लेते हैं। तभी ये लतीफ़ा नफ्स की बेदारी के मुकाम पर आकर इस नफूस को हक़ के रास्ते पर चलने की क़ुव्वत अता करता है। ये वो दूसरा मौका होता है जहाँ इस नफ्स के लिए जहाँ इसे कुछ खसूसियात से नवाजा जाता है, जिसका मकसद आम नफूस से रूहानियत वाले नफ्स की तरबियत से करना मकसूद होता है। यही वजह है कि जहाँ इस नफूस को 2 रास्ते या कह लें 2 ऑप्शन अल्लाह प्रोवाइड करता है। एक वो रास्ता जहाँ पर आलम खल्क में रहते हुए इंसान अपनी या सालिक अपनी आखिरत की हसूल के लिए अमल करे और अपने नफ्स को जो है तरबियत दे। दूसरा आलम असफल, यानी आलम असफल वो मुकाम है जहाँ पर बद शयातीन जिन्नात मख्फी मखलूक़ात से राब्ते को बहाल करना होता है। ये सालिक या उस इंसान पर मुनहसिर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। लतीफ़ा नफ्स की बेदारी पर सालिक का नफ्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी नसीब करता है, जिसकी वजह से लतीफ़ा नफ्स की बेदारी होने की बायस इस नफ्स को इस बारगाह तक रसाई हो पाती है जहाँ वो नफूस कलमा गो होते हैं। हिदायत के रास्ते पर साबित कदमी को हद मुमकिना निभाने पर अज़म कर लेता है। लतीफ़ा नफ्स की बेदारी पर ही नफ्स को आजमाइश के तराजू पर तोलने का मरहला शुरू होता है। ये वो मौका होता है जहाँ पर इस नफ्स के लिए लतीफ़ा नफ्स बेदारी के उस दर्जे पर आता है। लेकिन अगर नफ्स का तज़किया हक़ और बातिल में से हक़ पर हुआ हो तो ही यकीनन इकरार कलमा नसीब होता है, और अगर बातिल पर हुआ हो तो बारगाह में जाए बग़ैर शयातीन की सरपरस्ती पर इन्हिसार करता है। फिर इस मौका पर नूरे हक़ की बजाय बातिल का नूर वजूद के नफ्स में शामिल होता है, अगर उसका लतीफ़ा नफ्स की बेदारी पर उस इंसान के नफ्स की तरबियत उन असूलों के मुताबिक ना हुई हो जो राह हक़ का मुसाफिर होता है। तो राह हक़ का मुसाफिर अगर वो हो तो राह हक़ के रास्ते में कुर्बे अल्लाह के लिए सरे खम ज़िंदगी गुजारने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लतीफ़ा नफ्स को राज़िया, मरज़िया और कामिला का दर्जा नवाजता है, जहाँ पर ऐसा नफ्स सरे खम राह हक़ में सारी ज़िंदगी तज़कियातुल नफ्स पर इन्हिसार करता है। राज़िया, मरज़िया और कामिलिया को अंजाम देने के लिए इस सफ़र का आगाज़ करता है।
रूहानियत के रास्ते पर लतीफ़ा नफ्स की बेदारी के बाद राज़िया, मर्ज़िया और कामला का दर्जा मिलने पर, राज़िया का मतलब है जो रब की मर्ज़ी इस पर राज़ी होना, ये उस नफ्स में शामिल होता है। मर्ज़िया का मतलब जो रब करे इसे कबूल करना, अपनी नफ़ी करना, ये उस नफ्स में शामिल होता है। कामिला का मतलब जो रब कहे उसे करते रहना, यानी हुक्म की तामील, दीन इस्लाम, सुन्नत इस्लाम, हकूकुल्लाह और हकूकुल बाद में अपनी नफ़ी करने के बाद हुक्म की तामीली करते रहना, ये उस नफ्स का काम होता है। इससे आगे शुरू होता है रूहानियत के मुसाफिर का सफ़र। बाकी लताइफ की बेदारी का मरहला जब लतीफ़ा नफ्स, राज़िया, मर्ज़िया और कामला के तराजू पर परख लिया जाता है, यानी हक़ के इस बातनी सफ़र में बाकी लताइफ को जो आलम अमर से मंसूब हैं, इनकी बेदारी का मरहला तब शुरू होता है जब नफ्स कामिला के मुकाम पर या बातिन का दूसरा लतीफ़ा कोई और बेदार नहीं होता अगर बातिन में नफ्स कामिला के मुकाम पर ना जा पहुँचे। बातिन में ये पहला लतीफ़ा है जो पहली नूर की तजल्ली से बेदार होता है और कामिला तक का सफ़र पूरा करने के बाद ताबे होने के सफ़र का आगाज़ करता है। याद रहे, लतीफ़ा नफ्स हासिल हो जाने के बाद भी सालिक का तर्ज़ ज़िंदगी और अमल ज़िंदगी नफ्स पर मवाजना रखना और तज़किया की प्रैक्टिस को जारी रखना बहुत ज़रूरी और अहम होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिस पर हमने लतीफ़ा नफ्स के ऊपर डिस्कस किया और नफ्स की कैटेगरी को डिस्क्राइब किया। अगली वीडियो में हम लतीफ़ा अना को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।